सफ़ेद बालों को केमिकल के बगैर स्याह करना एक चैलेंज बन चुका है जिसने सभी को परेशान कर रखा है और जो महंगा भी पड़ता है और हर बार बाल पहले से दुगने सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन जो रेमेडी आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बालों को स्याह करने की ऐसी कुदरती ताकत रखती हैं कि इसका अंदाज़ा आप इस पेस्ट को देख के लगा सकती हैं जिसमें इनके इस्तेमाल ने इसको बिल्कुल स्याह कर दिया है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को मुस्तकिल तौर पर स्याह करके बार बार हेयर कलर के झंझट से भी आपको फ्री कर देगा। तो आप भी अगर केमिकल वाले कलर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो एक बार इस कुदरती हेयर डाई को ज़रूर आजमाइए। तो चलिए इस नेचुरल पावरफुल हेयर डाई को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हेयर डाई को बनाने में जो पहला बालों को स्याह करने वाला पावरफुल इंग्रेडिएंट जाएगा ये है आंवला, जो बालों को कुदरती तौर पर स्याह करने की भरपूर ताकत रखता है। इसके बाद इसमें भृंगराज बूटी या भंगड़ा डालेंगे, जिसको भृंगराज भी कहते हैं, भंगड़ा भी कहते हैं। ये आपको 50 स्टोर से ये सारी ही चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। भृंगराज एक ऐसी नेचुरल हर्ब है जो कुदरती तौर पर बालों को बहुत ज़्यादा स्याह करने की सलाहियत रखती है। इसके बाद इसमें डालेंगे नागर मोथा, जो कुछ इस तरह से होता है। सारी ही चीज़ें 50 स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो जो नागर मोथा है ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, उनको स्याह करने के लिए, लंबा घना और मजबूत बनाने के लिए। अब यहाँ बालों को स्याह करने वाली एक और मैजिकल चीज़ जो मेरे पास है ये है जी अमलतास। अमलतास की फलियाँ आपने ले लेनी है, ये भी 50 स्टोर से मिल जाती हैं। तो नागर मोथा का यहाँ मेरे पास पहले से पाउडर बना हुआ है। आंवला और भृंगराज का पाउडर बाद में तैयार करूंगा। पहले मैं अमलतास को तोड़ के इसके बीज अंदर से निकाल लूंगी। तो अमलतास पे पहले भी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आपने इसके बीज इसको तोड़ के निकालने होते हैं। यहाँ एक बार फिर दिखा दूं कि इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, स्याह और गोल और शीशे जैसे चमकते हुए, और ये बहुत ज़्यादा स्याह करते हैं बालों को। इससे पहले मैं अमलतास हेयर सीरम की वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें जो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये हर चीज़ अपनी जगह पर बालों को स्याह करने की भरपूर ताकत रखती है। तो अमलतास के इस तरह से आपने सारे बीज निकाल लेने हैं। तो 1 कप के बराबर यहाँ पर अमलतास के बीज मैंने निकाल लिए हैं। अमलतास के बीज जितने ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही ये बालों को स्याह करेगा। तो ये अब अमलतास को साइड पे रखते हैं और आंवला और भृंगराज इनको मिला के इन दोनों को मैं पीस लूंगी। तो यहाँ पे इनका पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने लोहे का कोई बर्तन ले लेना है, लोहे की कढ़ाई या कोई भी जो लोहे का बर्तन आपके पास मौजूद हो, आपने बस वही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके तैयार किए हुए नेचुरल हेयर डाई के आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले तो आपने लोहे का ही बर्तन लेना है। और इसमें अब मैं 2 ग्लास भर के पानी के डाल लूंगी। इस पानी में ये सारी हर्ब्स डाल देनी है। अमलतास के बीज यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें नागर मोथा का पाउडर जो कि 2 चम्मच है, और अब इसमें डालेंगे ये जो हमने पाउडर बनाया था आंवला और भृंगराज का। तो 2 से 3 चम्मच भर के इस पाउडर के इसमें आपने डाल लेने हैं और इसे आपने बॉयल करना है तब तक के लिए जब तक कि ये पानी एक हिस्सा ना बच जाए। यानी कि 4 कप या 2 ग्लास अगर आपने पानी डाला है तो उसमें से 1 कप बचाना चाहिए, यानी कि 1.5 ग्लास उसमें से पानी ड्राई हो जाना चाहिए। जो 1 कप बचेगा उसी को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे अच्छा खासा इसे जोश आना शुरू हो गया है। अब ये साइड पे जो हर्ब्स जम चुकी हैं उबलने से, इन्हें भी उतार के इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जी बहुत थिक हो चुका है ये पानी। एक हिस्सा इसका तकरीबन बच गया है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी अब यहाँ और इसको ठंडा होने देंगे। तो ठंडा करने के बाद इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे, उसका सारा पानी अलग कर लेंगे। तो ये जो बाकी बचेगा मटेरियल इसे भी आपने ज़ाया नहीं करना है। इसे ड्राई करके इसका पाउडर बना के मेहंदी में डाल के यूज़ कर सकती हैं। मैं इसमें मज़ीद 2 ग्लास पानी डाल के इसे दोबारा से बॉयल करके इसे फ्रिज में रख लूँगी और जब मुझे चाहिए होगा मैं इसी का पेस्ट बना के इसको यूज़ करूँगी। तो आप इसी तरह से इसको स्टोर कर सकती हैं। अब जी क्या करना है, आपने ये जो स्याह पानी है इसे तैयार किस तरह से करना है, पेस्ट किस तरह से बनाना है, यहाँ आपको मैं करीब से दिखा दूँ ये कितना ज़्यादा स्याह हो चुका है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुदरती स्याही रखती हैं अपने अंदर। तो इनका इस्तेमाल हमारे बालों को भी इसी तरह से ना सिर्फ स्याह करता है ये, बल्कि बालों की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये सारी ही चीज़ें। अब क्या करना है जी, वापस इसी लोहे की कढ़ाई में मैं ये सारा पानी डालूंगी। लोहे के बर्तन का इस्तेमाल मस्ट है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट्स लेना चाहती हैं तो ये पानी सारा इसमें डाल लेते हैं। अब इसके बाद जी इसमें डालेंगे मेहंदी पाउडर, हिना पाउडर। आप कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का हिना पाउडर ले लीजिए, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें हिना पाउडर डाल लीजिए। मैं अभी ये पतला सा ही पेस्ट बनाऊंगी तो इसमें मैं सिर्फ 2 से 3 चम्मच हिना पाउडर के डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसे इसमें मिक्स कर देना है। इसमें हिना पाउडर को सिर्फ हम एक पेस्ट की बेस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं।
अगर आप चाहें तो ये जो मटेरियल तैयार किया था इसी को इस पानी में अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर कपड़े की हेल्प से निचोड़ के पेस्ट तैयार करके डायरेक्ट उसी को अपने बालों में लगा सकती हैं। अगर आप हिना पाउडर यूज़ नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हिना पाउडर डालने से ये फ़ायदा भी होगा कि बालों में थोड़ा नेचुरल डार्क ब्राउन सा शेड आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी लोहे की कढ़ाई में रात भर के लिए रख देना है। लोहे के बर्तन में जब मेहंदी या ये स्याह करने वाली हर्ब्स डाली जाती हैं तो वो अपना रंग बहुत ज़्यादा डार्क निकालती हैं, इसीलिए लोहे का बर्तन ज़रूरी होता है। और 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद हमारा नेचुरल जेट ब्लैक हेयर डाई तैयार हो गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक है। ब्लैक कढ़ाई में ये उतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे मैं एक क्लियर बाउल में निकाल के आपको दिखा दूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त ब्लैक हमारा ये नेचुरल हेयर डाई तैयार हुआ है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने ऑयल लगे बालों में ये नहीं लगाना है, साफ़ बालों में लगाना है और रूट्स में लगाना है, क्योंकि जो ग्रे हेयर होते हैं, वाइट हेयर जो ज़्यादा रूट्स में ही होते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके ग्रे हेयर आपने कवर करने हैं वहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से लगा लीजिए और 1 घंटे के बाद शैम्पू के बगैर आप बालों को वॉश कर लीजिए। मेरा हाथ आप यहाँ पे देख सकती हैं कढ़ाई को साफ़ करते हुए कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है और इसको धोने के बाद यहाँ आपको दिखा दूँ कि स्किन पे हल्की-हल्की ब्लैकनेस है। बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर ये ब्लैकनेस स्किन पे जम गई है। तो आपने या ब्रश की हेल्प से इसको लगाना है अपने बालों में या फिर ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि ये जो ब्लैकनेस मेरे हाथ पे आपको नज़र आ रही है ये टाइम गुजरते-गुजरते और ज़्यादा डार्क होती जाती है और हाथ और नेल ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। लिहाजा आपने हाथों को ब्लैक होने से बचाने के लिए ग्लव्स पहन के इसका इस्तेमाल करना है और बालों में 1 घंटा इसको लगा के बगैर शैम्पू के बालों को वॉश कर लेना है। हफ्ते में 3 मरतबा आप इसको लगाएंगी तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपके ग्रे हेयर बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। ये नेचुरल चीज़ें आपको आहिस्ता रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आहिस्ता-आहिस्ता आपको किसी केमिकल वाले कलर की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी और आपके बाल नेचुरली ब्लैक हो जाएंगे, सेहतमंद और खूबसूरत हो जाएंगे।